हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वायरस के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा बाइसा रीजियन के सामने कुछ बंदे आ जाते हैं और उनमें से डेलीगेसी क्लब वाला पहले वाला बंदा भी होता है और उसके साथ साथ इसी अकेडमी के नोबल सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। और ये नोबल सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट का नाम वेंगली होता है और ये बोलने लगता है कि इस नोबल सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा फर्स्ट बनता है तुम जैसे कचरों को इस अकेडमी से बाहर निकाल के फेंक दूं, तो इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ हमारे हाथों से। ये सुनने के बाद बाइसा इजियन से पूछने लगता है ये नोबल सोसाइटी क्या है। ये सुनने के बाद इजियन जवाब देने लगते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये अकेडमी काफी ज्यादा फेमस है, तो इसलिए इस अकेडमी के अंदर नॉर्मल बंदों के साथ काफी सारे नोबल्स भी आते हैं और वही सारे नोबल्स मिलकर एक सोसाइटी बना लिया, उसका नाम ही नोबल सोसाइटी है। और ये नोबल सोसाइटी के काफी सारे बंदे काफी ज्यादा बुरे है क्योंकि वो सारे मिलकर ऐसे छोटे मोटे बंदे को या वीक बंदे को पूरी तरह से बुली करते हैं या जान से ही मार डालते हैं कभी कभी। ये सुनने के बाद भाई साहब सोचने लगता है नोबल सोसाइटी, हाँ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट वानली पूछने लगता है कि बच्चे तुम अपना ईयर बताओ और उसका साथ साथ अपना नाम भी बताओ मुझे। ये सुने तुरंत बाद बाइसा के सामने इजियन आ जाता है। आने के तुरंत बाद बोलने लगते ओ वानली के बच्चे तेरे हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रहते पर मेरे जूनियर को बुली करने की कोशिश करने की, और क्या तुम इतने भी भूल गए कि मैं कौन हूँ और मेरा मास्टर क्या है और मेरा मास्टर कौन है, वही इसका भी मास्टर है। ये सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट वानली बोला तो ओके ओके मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि मुझे पहले चूरा ने बताया कि वो चुआंग नीचे जाकर एक डिसेबल को बना के ऊपर ले गया और मैंने ये भी सुना था कि उस बंदे के पास कोई भी फेमिलियर बीस नहीं है, तो वो बंदा ये बंदा दोनों एक ही है ना। ओके ओके मुझे आप समझ आ गए। ये सुनने के बाद इजियन को काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, इसके बाद चिल्लाने लगते क्या 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 तुमने मेरे मास्टर को सीधा नाम से बुलाया, क्या तुम्हें मारना है क्या। और तभी हम इस चुटकू बीस की तरफ देखते वो बीस वो सारे बात ना सुनकर वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, भाग भी रही होती है। ये देखने तुरंत बाद वहां पर बाइसा आ जाता है, तुरंत आसानी से उस चुटकू बीस को पकड़ लेता। पकड़ने के बाद पूछ रहा होता है कि चुटकू बीस तुम कहां पर जाने के बारे में सोच रहे हो। और इस बीस को देखने के बाद ये वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा होता है कि वो किस तरह के बीस के, क्योंकि उसके बारे में मैं पहले कभी भी नहीं सुना और उस तरह का बीस को कभी भी नहीं देखा। ये सुनने बाद डेलीगेसी क्लब वाला बंदा बोला तो वो बीस थोड़ा बहुत क्यूट होते हैं और रेयर होते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उस जैसा बीस फाइट में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। फिर भी मुझे उसका स्पिरिट कोर चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उस जैसे बीस मेडिसिन बनाने के लिए थोड़ा बहुत काम आते हैं। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते वो अपना उंगली को थोड़ा बहुत काट लेते हैं, इसके वजह से थोड़ा बहुत खून बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद उस पीस को उस खून को दिखाते हुए बोला होता है ये लो भाई इस खून को पी लो और मेरा फैमिलियर बीस बन जाओ। और उसे देखने के बाद इजियन थोड़ा बहुत हिल जाता है और पूछने लगता है क्या बाइसा तुम सच में उस छोटे बीस को अपना फैमिलियर बीस बनाना चाहते हो। ये बोलने के बाद इजियन अपने मन ही मन सोचने थे क्या सच में इस बंदे को फैमिलियर बीस का वैल्यू पता है या नहीं। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये दोनों अपना गला फाड़ के हंसने लगता है। तब ये वाइस प्रेसिडेंट बोलने लगता है अरे बाप रे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा तो तुम सच में अपना फैमिलियर बीस को उस छोटे बीस को बनाना चाहते हो। एक सेकंड एक्चुअली तुम सही हो क्योंकि तुम जैसा नल्ले बंदे को उस जैसा नल्ले बीस ही परफेक्ट है। और तभी हम वो बीस की तरफ देखते वो बाइसा का फैमिलियर बीस बिल्कुल ही नहीं बनना चाहती थी, तो इसलिए वो अपने आप के चारों तरफ ऐसा सील जैसा बनाने लगती है। ये देखने के बाद बाइसा थोड़ा बहुत हिल जाता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड ये बीस में कितना कमाल कर सोचे उससे भी काफी ज्यादा कमाल कर, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे गार्ड का विल पावर भी शील्ड के अंदर बिल्कुल ही घुस नहीं पा रहे। ये सारे कांड देखने के बाद वो सारे बंदे में से एक बंदा चिल्ला रहा होता है तुम कचरे का है क्या, तुम्हें फैमिलियर बीस का वैल्यू नहीं पता, अब मैं दिखाता हूँ असली फैमिलियर बीस क्या होता है। ये बोल के एक पेंडेंट को उसकी तरफ फेंक देता है और तभी उस पेंडेंट के अंदर से फ्लेमिंग लायन हाइना नाम का एक फैमिलियर बीस्ट आ जाती है और उसका कल्टीवेशन का लेवल येलो स्टेज के 7th लेवल पर होता है। इसका मतलब वो जेंट अनकोंडा से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और आने के तुरंत बाद वो लायन हाइना एक जोरदार अटैक इन दोनों की तरफ कर देती है। और तभी हम देखते हैं जहाँ पर बाइसा खड़ा होता है वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखने के तुरंत बाद ये दोनों फिर से गला फाड़ के हंसने लगते हैं। इसके बाद डेलीगेसी क्लब वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उस बंदे को कुछ ज्यादा ओवरएस्टिमेट कर दिया। तब वानली बोल लेते हैं ये क्यूएल क्यों काफी ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए अगर कोई बंदा यहाँ पर मर गए तो भी बाहर किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि उस बंदे को किसने मारा। अगर तुम्हारा मास्टर यानी वो मास्टर सुअंग भी यहाँ पर आ गया तो तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ चुका होता उसका अटैक वजह से, क्योंकि वो अपना एक ही हाथ से उस अटैक को आसान से ब्लॉक कर चुका होता है। तब बाइसा इजियन से बोलने लगता है कि इजियन मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे कमीने मिलकर हमें सीरियसली जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों का भी उन पर दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी हम इस चुटकू बीस की तरफ देखते वो बाइसा की शर्ट के अंदर पूरी तरह चुभे पड़ी होती है। बाइसा को ऐसा जिंदा देखने के बाद ये वानली पूरी तरह फट जाती है। इसके वजह से चिल्लाता है सभी लोग जल्दी फायर फॉर्मेशन स्टार्ट करो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग मिलकर बाइसा को सराउंड करने लगते हैं। इसके बाद वो फायर फॉर्मेशन को स्टार्ट करने लगते हैं। तब उन्हीं में से एक बंदा बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा उस बंदे ने उस अटैक को इतना आसानी से ब्लॉक कर दिया, अगर मैं उसके पोजीशन में होता मैं वहीं पर मर जाता। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते वो एक जोरदार अटैक अपने हाथों में बनाते ये सारे लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है तुम्हारा वो फायर फॉर्मेशन पूरी तरह से बनने तक मैं यहीं पर तुम लोगों के लिए वेट करूंगा, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। ये बोल के अटैक करने वाला होता तभी कोई और फैमिलियर बीस्ट वहां आ जाता। आने के तुरंत बाद ही बाइसा पर अटैक करने लगते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद उसे आसानी से पीछे मुड़कर डाज कर लेते हैं। तब वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि ये भी 7th लेवल का बीस्ट है, तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ तुम एक ही साथ दो 7th लेवल के बीस्ट के साथ कैसे फाइट कर पाओगे। ये सुनने के बाद इजियन भी अपना फैमिलियर बीस्ट के पेंडेंट
प्रेग्नेंट को बाहर निकालते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं क्या तुझे सच में लगता है वो यहाँ पर अकेला है? अगर तुम सच में ऐसे सोचते हो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं भी उसके साथ हूँ, तो इसलिए अब मेरे से भी फाइट करना पड़ेगा तुम लोगों को। और तभी हम देखते हैं बाइसा की तरफ। बाइसा इन दोनों से फाइट करते करते बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे कोई भी जरूरत नहीं, तू इसीलिए साइड में हट जा। और तभी हम देखते हैं ऐसा फाइट करने की वजह से बाइसा की शर्ट के अंदर से वो चुटकू सा बीच का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इसके वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। इसे देखने तुरंत बाद वो लाइन है ना एक जोरदार बीच पर कर देते हैं, पर तभी हमारा बाइसा उसके सामने आ जाता है, वो अटैक उस पर ले लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि चुटकू अगर तुम मेरा फैमिलियर बीच बन जाओगे तो हमेशा तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमेशा मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और मैं तुझे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार तुम मेरे फैमिलियर बीच बन जाओ, उसके बाद मैं तुझे एक सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करूंगा। ये वहां पर बैठ कर ये सभी बोल ही रहा होता, तभी वो लाइन है ना एक जोरदार अटैक फिर से इस पर कर देती। इसकी वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है। और इतना बड़ा सा ब्लास्ट को देखने के बाद ईजियन पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है भाई साहब भाई साहब। और ये देखने के बाद डेलीकेसी क्लब वाला बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था तुम इतना बड़ा बुद्धू होगे, क्योंकि तुमने वो 7th लेवल का 20 का एक अटैक नहीं बल्कि दो अटैक्स को अपने बॉडी के ऊपर ले चुका है। और इसके बाद जरूर मुझे पूरा यकीन है तुम इसके वजह से पूरी तरह से जल के काग हो चुके होंगे। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, उसको कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ चुका होता है, क्योंकि वो 20 ने अपना पूरा शील्ड को यूज करके बाइसा को और अपने आप को दोनों को बचा चुका होता है। और वो शील्ड उसी 20 के बड़े से एनर्जी के फॉर्म में आ चुका होता है। इसे देखने के बाद ये सारे लोगों को पूरी तरह से फट जाती है। और उसका एनर्जी को देखने के बाद ये डेलीकेसी क्लब वाला बंदे को पूरी तरह से फट के चोस उड़ देता है और चिल्लाने लगता है ये तो चुटकू सा बीच नहीं बल्कि येलो स्टेज के 9th लेवल का बीच है। और बाइसा को जिंदा देखने के बाद ईजियन के सांस में सांस आ देते हैं। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचते अरे यार मुझे लगा था कि इस बार बाइसा जरूर मर जाएगा, पर शुक्र है उसके पास वो बीच था तो इसीलिए वो जिंदा बच पाया, वरना मैं अपने टीचर को कैसे जवाब दूंगा उसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। और तभी हम देखते वो सारे मिलकर इन दोनों फैमिली बीच को इसकी तरफ बेचते हुए बोला होते जल्दी तुम दोनों जाओ, जाने के तुरंत बाद वो दोनों को अलर्ट करो। अगर सच में उस बाइसा ने उस कमाल का बीच को अपना फैमिलियर बनाते है उसके बाद हमारा पूरा बैंड ही बच जाएगा। और तभी हम चुटकू बीच की तरफ देखते वो अपना पूरा एनर्जी अपने मुंह में लाकर एक जोरदार अटैक इन दोनों स्पिरिट बीच पर कर देते हैं। इसके वजह से वो दोनों स्पिरिट बीच वही पर मार जाती है। इसके बाद उसका ओनर भी पूरी तरह से वही पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद भाई साहब बोलने लगता है बेच दो तुम सारे लोगों के फैमिली बीच को एक ही साथ बेच दो, वो सारे बीच को मैं और मेरा बीच मिलकर एक ही साथ खत्म कर देंगे। ये बोलने के तुरंत बाद ही हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।